हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, दिख रही हूँ आप लोगों के सामने। तो ये देखिए दोस्तों, अभी आए हैं हम हिसर खाने। ये देखिए, ये मेरी दोनों बेटियाँ हैं और इन्होंने जिद पकड़ी थी कब से, क्योंकि ये हमने मतलब रात दिन देखते हैं, तब ये स्कूल आते जाते जिद करते हैं कि मम्मी हिसर खाते। मैंने कहा अभी मतलब टाइम नहीं रहता, तो मैंने कहा चलो आज शाम को बारिश भी नहीं हुई तो मैं इन दोनों को लेके आई हूँ। और ये देखिए हमारा पहाड़ी फल है, इसको हिसर बोलते हैं। तो दोस्तों हमने ये बचपन में बहुत सारी खाई है। अब के बच्चे तो कुरकुरे, चिप्स, बिस्किट और चॉकलेट में ही मगन रहते हैं। इनको इनके बारे में पता ही नहीं है कि ये क्या चीज़ है। और तो देखिए, ये मैं ला रखी हूँ अपनी बेटियों को, और ये तो एकदम प्रकृति का कुदरती फल है और बहुत ही मीठा होता है, छोटे छोटे पीले रंग का होता है। तो दोस्तों ये निकालने में थोड़ा कठिन होते हैं, क्योंकि इनमें छोटे छोटे कांटे रहते हैं और इनकी बेल जैसी अगर निकालने लगो तो ये कपड़ों में भी चिपक जाते हैं और कांटे भी चुभने लगते हैं। तो ये देखिए, छोटी बेटी निकाल ही नहीं सक रही है और रोने लग गई कि मेले निकालो। तो ये जो फल है दोस्तों, ये हमारे पहाड़ी फल हैं और ये सीजन पे होते हैं। आजकल गर्मियों में अप्रैल मई में ये लाल वाली हिसर होती है, इसके जस्ट बाद एक काली हिसर होती है और किनगोड़ भी होती है। ये हमारे ऐसे फल हैं दोस्तों, मतलब हम लोगों को पता ही नहीं है इनके फ़ायदे। ये बोलते हैं ना कि आयुर्वेदिक चीज़, तो आयुर्वेदिक ही चीज़ है और इनके बहुत सारी जड़ी बूटियाँ और दवाइयाँ बनती है। हाँ, क्योंकि हम लोगों को तो पता नहीं कि क्या क्या दवाइयाँ बनती है, लेकिन जो वैद्य लोग होते हैं, जो जड़ी बूटियों की दवाई बनाते हैं, उनको पूरा पता है कि इनसे किन किन बीमारियों की दवाई बनती है। तो जितने भी हमारे पहाड़ी फल हैं, हिसर बोलो, काफल बोलो, किनगोड़ बोलो, ये एक ऐसी जड़ी बूटी है जिनको खाने से शरीर में बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो हम जैसे हम छोटे छोटे थे तो हम लोगों को हम इन्हीं को खाते रहते थे। मतलब सुबह तो स्कूल और शाम को इन्हीं के नीचे पड़े रहते थे, मतलब झाड़ियों में और पेड़ों के नीचे खाने के लिए बस मतलब इन्हीं चीज़ों में। आज के बच्चे तो बस फ़ोन में और गेम में लगे रहते थे और हमारा यही काम था, हिसर खाना। और काफल भी होती है आजकल, पर वो जंगलों में होती है, दूर होती है। हमारे यहाँ काफ़ी दूर है, नज़दीक नहीं होती काफल। वो भी आप लोगों ने सुना ही होगा। काफल हमारे पहाड़ का एक मशहूर मतलब बहुत ही लोकप्रिय फल है और इनके ऊपर तो कहानियाँ भी बनी हुई है काफल के ऊपर। तो ये देखिए, मेरी बेटी कोशिश कर रही है निकालने की, पर निकाल नहीं पा रही है क्योंकि ये निकालने में कठिन होता है। और ये है दोस्तों, ये है डांकल। ये एक झाड़ी होती है, कुज्जू बोलते हैं हम इसे। इसमें बहुत ही सुंदर सफ़ेद कलर के फूल लगते हैं और इनमें इतनी प्यारी खुशबू आती है। तो ये इसी की कोमल सी वो है टहनी और इसको हम डांकल बोलते हैं। तो ये भी हमने बचपन में बहुत खाई है। एक इसकी होती है कुज्जू की और एक उसकी होती है जिसमें काली हिसर लगती है। उसको उसके भी ऐसे ये जो कोमल कोमल वो रहती है डंठल, उसको हम डांकल बोलते थे और खाते थे। इनको भी हमने बहुत खाया है और इनको भी खाने से मतलब शरीर में बहुत सारे, मुझे नहीं है पता कि क्या फ़ायदे होते हैं, मगर ये सारी आयुर्वेदिक चीज़ें हैं। और जब जो हमारे यहाँ एक बहुत पुराने वैद्य थे वहाँ हमारे गांव में, अब वो गुजर गए हैं। तो वो वैद्य जी इन्हीं चीज़ों की दवाई बनाते थे। जैसे महिलाओं को वाइट डिस्चार्ज होता है तो एक ये हो गया, एक किनगोड़ की जड़ हो गई और इसकी जड़ हो गई, और एक दूसरी चीज़ है उसको भी दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। उसको हम पहाड़ी भाषा में, अपनी भाषा में बोतरीन बोलते हैं, और भाषा में तो पता नहीं मुझे, पर लेकिन हमारे बचपन से हमने वही नाम सुना है। और उसकी भी जड़ होती है। तो इन सब को मिला के वो वैद्य जी दवाई बनाते थे और हमारे यहाँ तो कितनी महिलाओं ने खाई उनके हाथ की दवाई और फ़ायदे भी होते थे।
और वो बोतल में भर के उनका लिक्विड बनाते थे, पता नहीं कैसे कैसे बनाते थे, लेकिन मैंने देखा है क्योंकि मेरी माँ ने भी खाई 1-2 बार, इसलिए मुझे पता है बचपन से। और ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, ये बहुत ही फ़ायदेमंद जड़ी बूटियाँ हैं हमारे पहाड़ की, लेकिन हम लोगों को इनके फ़ायदे ही मालूम नहीं है। इस तरह से इसकी ये खाल निकाल देते हैं ऐसे। और इसके अंदर जो ये होता है इसको खाते हैं ऐसे। खाने में भी टेस्टी होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा स्वाद आता है इसका। तो ये देखिए फिर से निकाल दिया है मैंने। बचपन में हमने बहुत सारी खाई थी ये। आज मुझे बचपन की याद आ रही है, हम इन्हीं चीज़ों को खाने में लगे रहते थे, यही काम था हमारा। और तो खेल कूद तो आज के बच्चे फ़ोन में लगे रहते हैं, उटपटांग कामों में लगे रहते हैं, लेकिन हमारा यही काम था। ले और ये देखिए दोस्तों, ये है भागीरथी नदी। और आजकल नदी बहुत कम हो रखी है और अब दिन पर दिन इसका पानी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे गर्मियाँ होंगी वैसे वैसे पानी भी बढ़ता जाएगा। और आजकल दोस्तों सीज़न भी ठीक ठाक चल रहा है। और ये है सामने का नज़ारा जो कि बड़ेती का है। और यहाँ पे बहुत सारे होटल बने हुए हैं यात्रियों के। और यहाँ पे यात्री लोग आजकल खूब धूमधाम मचा रहे हैं। और ये देखिए, ये है हमारी भागीरथी नदी का सुंदर सा नज़ारा।